वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो आज की व्लॉग बहुत लंबा होने वाला है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन आपको मज़ा भी बहुत ज़्यादा आने वाला है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में कहा था कि मैं आपको कॉलेज की कैंटीन दिखाने वाली। यहाँ हमारे कॉलेज की कैंटीन है, हमने बिरयानी ली हुई है। यहाँ की हर चीज़ आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी, जैसे कॉलेज ही बहुत ही अच्छा है। आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था कॉलेज का अंदर का क्लासेस भी दिखाई थी, आज भी दिखाने वाला हूँ। तो ये बिरयानी में ख़त्म करने के बाद हम सीधे अभी क्लासरूम में जाएंगे। क्लासरूम में दोस्त मुझे बुलाने आए तो क्लासरूम में चला गया। उन्होंने कहा क्लासरूम में आके वीडियोस बनाओ, व्लॉग्स बनाते हैं, हम वीडियोस बनाते हैं। तो मैंने सिग्नेचर दोस्तों को दिखाया कि मैं ये सिग्नेचर कर लेता हूँ। इसके बाद हमने चेयर सेट की और दोस्तों को मैंने बिठाया कि यहाँ पर वीडियोज़ बनाते हैं। अच्छी अच्छी हमने पिक्चर्स भी बनाई, वीडियोज़ भी बनाई। और इसके अलावा यहाँ पर सारे कट जमा हो गए और मेरे भी खुद के व्लॉग देखने लगे। और हम सब खुशियाँ मनाते हैं क्योंकि आज हमारा लास्ट डे था। तो हमारी 1 घंटा ब्रेक थी, हमने खूब इंजॉय किया। सब ने मिलकर मेरे साथ अच्छा कोऑपरेट किया, मेरे व्लॉग में भी आए। उन्होंने कहा, सब ने कहा कि हमारा व्लॉग बनाओ। मैंने कहा ठीक है। इसके बाद उसने मेरे यूट्यूब निकाल लिया, सब ने कहा मुझे निकाल के। तो सब ने मेरी वीडियोस देखना स्टार्ट कर दी। सबको बहुत ही अच्छा लगा, सब ने लाइक किया और सबको बहुत ही अच्छा लगा। ये भी पहले व्लॉग देख रहा था, फिर जब मैं इसके सामने गया तो उसने कुछ और ही निकाला हुआ था। तो मैंने कहा सबको अच्छा लाइक दिया। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ ज़िशान भी आ गया। तो सारे दोस्त बहुत ही हमने मज़ा किया। यहाँ पे एसी लगे हुए और क्लासेस इसकी इतनी अच्छी है कि मेरे किसी दूसरे कॉलेज में जाने का मन ही नहीं है। मैंने कहा जितनी फ़ीस है लेकिन मैं पढ़ना इसी कॉलेज में है। सब ने भी इसी, आपने भी अगर आना है तो आज फिर दोस्त ने वीडियो दिखाई कि ये वाली वीडियो हम बनाते हैं। मैंने कहा ठीक है, अभी हम यहाँ कुर्सियाँ सेट करते हैं और ये वीडियोस बनाते हैं। तो अभी आपको ये वाली वीडियो बहुत ही अच्छी मज़ा देने वाली है। और हम कुर्सियाँ भी सेट कर ली। बड़े गुनहगार हैं, अल्लाह पाक पूरा साल बड़ियां बगैरतियां कीतियां, अल्लाह फिर भी तेरे अगे आ गए। अल्लाह पाक सानू बस माफ कर दे। अल्लाह पाक साडियां जिन्नियां भी भैणां ने पंजाब वाले जिथे भी पढ़ते ने सारियां नू पास कर दे। अल्लाह पाक तो दुआ वगैरह करने के बाद हम सीधा घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद मैंने अपने भांजे को कहा कि मुंह धो लो, हम कहीं बाहर जाने वाले हैं। क्योंकि कंटेंट मेरे पास था नहीं आज व्लॉग के लिए। मैंने कहा कोई कंटेंट ले आते हैं यार। ऐसे तो अब शुरू में तो ऐसे नहीं, पैसे मैंने देखा जेब में पैसे भी बहुत थोड़े पड़े हुए थे। तो मैंने पैसा अकाउंट से निकलवाया और हम बाहर गली में आ गए। और यहाँ पर हम उसी दोस्त का वेट करने लगे जिसको मैंने अपने फर्स्ट व्लॉग में दिखाया था। तो ये रक्शे भी यहाँ से गुजरने, यहाँ पर बहुत ही अच्छा माहौल है। तो ये मेरा वो कज़न है जो जिसके साथ मैं कॉलेज जाता हूँ। मेरा भांजा अहमद छुप गया, उसने कहा कि हम इसके साथ नहीं, उसको बोलना कि मैं नहीं आने वाला। तो जैसे हम बाइक आगे करने लगे तो वो भाग के सामने से आ गया कि नहीं मुझे भी लेते चलो। तो हमने उसको साथ में बिठाया और सीधा हम रवाना हो गया डेरा बखा की तरफ। हमारा गाँव तो पिंड थोड़ा दूर है, गाँव थोड़ा दूर है। तो हम डेरा बखे की तरफ रवाना हो। पहले बाइक मैं चला रहा था। जैसे डेरा बखे शहर के अंदर दाखिल होने लगा तो मैंने बाइक उसको दे दी, ज़िशान को दे दी। तो उसने बाइक ड्राइव करने, क्योंकि मैंने तो वीडियो बनानी थी ना, तो शहर में वीडियो बनाना और शहर में बाइक के साथ मोबाइल मैं नहीं चलाता क्योंकि ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए मैं हर चीज़ से बचे रहता हूँ। मैं कॉलेज भी जाता हूँ तो हेलमेट पहन के जाता हूँ। इसके बाद हमने एक न्यूट्रन लिया और सीधा बाइक पहुँच गए। यहाँ पर हमने जाके बाइक को खड़ा किया और सीधा अंदर गया और हमने एक कुछ ऑर्डर किया अपने खाने के लिए। मैंने एक वीडियो बनाई थी जो डिलीट ही हो गई, सेव ही नहीं हुई, मुझे पता भी नहीं चला। वैसे तो रियल कैमरे से बनाता हूँ, पता नहीं क्या हुआ, ऐसा कुछ हुआ कि वो सेव ही नहीं हुई। फिर हमने खाना जब खा लिया तो उसकी सिर्फ खाली बर्तनों की वीडियो बताई। जो खाना पहले आया था उसकी वीडियो तो पता नहीं कहाँ गई, वो डिलीट हो गई, पता नहीं कैसे हुई, वो पता नहीं था। ये शॉकिंग थी हमारे लिए। इसके बाद हमने यहाँ पर खूब इंजॉय किया और बैठे रहे। तो बहुत ही अच्छा लगा, हमें बहुत ही अच्छा फ़ील हुआ। और इसके बाद हम उठ के चले गए तो काउंटर पे हम गए नहीं। उन्होंने कहा कि बिल आप पे नहीं करना। फिर मैं पीछे गया और उनको मैंने कहा कि मैंने स्क्रीनशॉट दिखाई कि मैंने आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। इसके बाद हमने बाइक उठाई और सीधा वापस घर की तरफ रवाना हुए। मुझे कॉल आई घर से कि वो टूटी वगैरह जो होती है ना वो ख़राब हुई पड़ी है, तो वो भी लेते हो एक, उसको भी लगा लेंगे। तो हम दुकानें देखी, दुकानें सारी ख़राब बंद हुई पड़ी थी। आज जुमे का दिन था तो दुकानें सारी भी बंद थी। पूरी मार्केट हमने घूमी लेकिन कोई भी दुकान बंद खुली नहीं थी।
تو اسی کے ساتھ ہم واپس چلنے لگے. واپس گئے تو یہاں پہ یہ آگے بازار جو ہوتی ہے کھانے پینے کے لیے وہ تو کھلی تھی, لیکن جو سامان وغیرہ جو چیز ہم نے لینی تھی اس کی جو مین بازار تھی وہ بند تھی. اس کے بعد ہم ڈائریکٹ کلفی والے کے پاس گئے. کلفی والے بھائی سے ہم نے کہا کہ 2-3 کلفیاں ہمیں بنا کے دو اچھی والی. تو اس نے اچھی والی کلفیاں ایسے ہمیں تیار کر کے دی کہ کھاتے ہوئے مزہ آ گیا. ہم نے کہا ایسی کلفیاں بنا کے تو مزہ ہی آ جائے. پہلے کلفی کی شیپ چیک کرو, مجھے دیکھ کے حیرانی ہوگی. یہ دیکھو شیپ چیک کرو. پھر میں نے کلفی بھی کھانا سٹارٹ کر دی. میں نے ذیشان کو کہا کہ چلو گھر چلتے ہیں. پھر اچانک سے ہم نے دیکھا کہ وہ دکان پیچھے کھلی ہوئی تھی, جو چیز ہم نے لینی تھی. تو ہم دکان کے پاس پہنچ گئے اور یہاں پر ہم نے کچھ دیر انجوائے کیا. پھر میں اس دکان کے اندر چلا گیا. وہاں پہ ٹوٹی پسند کی, پہلے تو پسند نہیں ہے لیکن دوسری ٹوٹی پسند آ گئی تو وہ میں نے لی. اور یہاں پہ ہم واپس گھر کی طرف جانے لگے. تو یہاں پہ یہ عمارت مجھے بہت ہی اچھی لگی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی تصویر لگی ہوئی تھی. اس کے بعد ہم گھر کی طرف روانہ ہوئے اور یہ اس نے ٹوٹی بھی پکڑی ہوئی. یہاں پہ دیکھا کہ یہ ایکسیڈنٹ ہوا پڑا ہے. او مائی گاڈ. یہاں پہ ہم تھوڑی دیر رکے اور پھر آگے کی طرف چلے گیا. حاجی اسلم آئل ملز کا پوسٹر لگا ہوا تھا اور ہم سیدھا گئے حاجی اسلم کے دربار کے اوپر, ان کو سلام پیش کیا اور پھر ہم سیدھا گھر کی طرف روانہ ہو گئے. راستے میں پیاس بہت زیادہ لگی ہوئی تھی. تو یہاں پہ ایک مزدور کھڑا ہوا تھا, اس سے ہم نے پوچھا کہ پانی یہاں پہ ٹھنڈا پڑا ہوا ہے. اس نے کہا جی آ جائیں. پہلے تو یہاں پہ بہت اوپر روڈ تھا تو مجھے اترتے ہی پتہ لگا کہ میں گرنے لگا ہوں. پھر احمد کو میں نے بولا کہ یار پانی ڈالو اس میں, گلاس میں پانی ڈال کے مجھے دو. اس نے مجھے پانی پلایا. پھر شان نے پانی پیا اور ہم پھر واپس گھر کی طرف روانہ ہو گئے. یہاں پہ یہ ٹریکٹر ٹرالی فل لوڈ تھی اور پتہ لگا وہ جمپنگ کرتے ہوئے جا رہی تھی. ہم سیدھا پہنچے پل کی طرف. آج میرے خیال سے ولاگ تھوڑا لمبا ہونے والا ہے تو ٹینشن نہیں لینی, آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے. اور یہاں پہ یہ نہر جو آپ چیک کریں یہ بہت بڑی نہر ہے. 6 ماہ نہر, پتہ نہیں اس کو کون سی بولتے ہیں. وہ یہ 6 ماہ بہتی ہے اور 6 ماہ سوکھی پڑی رہتی ہے. تو پھر یہ مجھے کہیں گلیوں میں لے گیا اور میں نے کہا نہیں یار روڈ کی طرف چلو. تو یہ مجھے روڈ کی طرف ہی لے گیا واپس اور یہاں پہ ہم آگے واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا. ڈاگ بھی تھا. تو اس آج ولاگ میں مجھے بہت ہی مزہ آیا اور یہاں پہ پنگوڑے بھی ہمارے گاؤں میں لگے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ کرتے ہیں ولاگ کا اینڈ. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. اللہ حافظ.